थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आधार कार्ड लाओ और लोन ले जाओ। आधार कार्ड से सिर्फ अगर आप लोन लेना चाहते हैं, जिनके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड नहीं है, तो वो डायरेक्ट अपने मोबाइल से लोन ले सकते हैं। और आधार कार्ड से लोन लेने के लिए आपको अब पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। आपको मैट्रिक का मार्कशीट की जरूरत नहीं है, इंटर के मार्कशीट का जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। अगर आप एक पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, इमरजेंसी लोन लेना चाहते हैं, तो अब आप सिर्फ अपने आधार कार्ड से लोन के लिए अप्लाई करके और लोन को ले सकते हैं। लोन लेने के लिए आपको बहुत सारी जो बैंक है वो आपको सिर्फ आधार कार्ड से लोन प्रोवाइड करवाती है और लोन आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल पे आपको आ जाना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है आधार कार्ड लोन। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे आधार कार्ड लोन सर्च करेंगे, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि फर्स्ट ही ऑप्शन आपको यहाँ पे बजाज फिनसेव आ गया, उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड लोन्स का ऑप्शन आ गया, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक से भी आप देख सकते हैं आधार कार्ड लोन, हाउ टू अप्लाई फॉर आधार कार्ड लोन ऑनलाइन। मतलब आप डायरेक्ट सिर्फ आधार कार्ड से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि जीरो फी, मतलब जीरो प्रोसेसिंग फी में आपको लोन अप्रूवल हो जाएगा सिर्फ आधार कार्ड से, सिर्फ 15 मिनट में। उसके बाद दोस्तों अब नीचे आएंगे, मनी व्यू से भी आधार कार्ड लोन अप्लाई फॉर पर्सनल लोन। अब दोस्तों हमें यहाँ पे आधार कार्ड से लोन लेना है, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बैंक आपको दिख जाएगी, उसी में से किसी एक बैंक पे अगर हम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे बजाज फिनसेव, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि पर्सनल लोन फॉर आधार कार्ड, यहाँ पे आप 40 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब 40 लाख रुपए तक आप लोन यहाँ पे ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, जैसे कि अगर आप 40 लाख रुपए लोन लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आधार ई-केवाईसी सबमिट इनकम प्रूफ जो डॉक्यूमेंट है, मतलब आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ भी आपको देना होगा आधार कार्ड के साथ। और उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आपका यहाँ पे इंस्टेंट अप्रूवल हो जाएगा, मतलब 5 मिनट में आपका अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। और उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि 24 घंटे में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। नो सिक्योरिटी नीडेड, मतलब कोई भी ग्रांटर की जरूरत यहाँ पे नहीं है। 8 साल आपको टाइम मिलेगा लोन को पेमेंट करने में। उसके बाद यहाँ पे 100% जो है ये आपको यहाँ पे आपको बताया जाएगा 100% ट्रांसफर, मतलब कोई भी हिडन चार्ज आपको एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। रीड मोर पे आप क्लिक करेंगे और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद यहाँ पे दिया रहा है कि एलिजिबिलिटी कैटेगरी आप कहाँ से होने चाहिए, तो इंडिया से होना चाहिए। आपका एज जो होना चाहिए वो 21 साल से लेकर 80 साल तक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया गया है कि अगर आप सैलरी स्लिप, मतलब अगर आप चाहते हैं कि मतलब हमारे मतलब कोई कंपनी में जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो यहाँ पे सैलरी स्लिप आप लगा सकते हैं आधार कार्ड के साथ में। और उसके बाद यहाँ पे एमएनसी किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो आप जीएसटी लगा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग में से ये क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पास सिर्फ आधार कार्ड के साथ ये सभी डॉक्यूमेंट हमें क्यों मांगा जा रहा है। तो दोस्तों बता दे, आपके पास मान के चलिए कोई कंपनी से आप 10 लाख या 50 लाख रुपए लोन लेते हैं, 40 लाख रुपए तक लोन लेते हैं, तो आपके पास कोई तो कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि मतलब ऐसा भी हो कि मतलब जिस आपके पास 10,000 रुपए नहीं है और कंपनी आपको 40 लाख रुपए दे दे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 40 लाख रुपए तभी आपको मिलेगा जब आपको यहाँ पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट जो है ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड के साथ में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि सिविल स्कोर जो आपका होना चाहिए वो 685 से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको ये लोन मिलेगा। सैलरी भी आपका 25,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 40 लाख रुपए लोन आप कितना दिन में सधाएंगे। ठीक है, अगर आपका 25,000 से कम मतलब पेमेंट रहेगा तो आप कितना दिन में आप सधा सकते हैं 40 लाख रुपए। ठीक है, आप खुद जोड़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद उसका इंटरेस्ट भी है। तो बहुत सारे भाई हमारे ये क्वेश्चन करते हैं कि हम मतलब इतना पैसा कमाते हैं, 40,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, फिर भी अगर आप 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए लोन लेते हैं ना, तो आपको सधाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो आप जितना कम सोचे मतलब लोन लेने का, उतना लोन आप ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अप्लाई का पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन बटन पे आपको क्लिक करना होगा, ऊपर में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे फिल योर और पर्सनल और प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, जैसे कि अगर यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आप अपने घर का अपना नाम डालेंगे, अपने घर का मतलब पता डालेंगे। उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल्स में आप क्या करते हैं ये आपको बताना होगा, और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आप कितना कमाते हैं ये आपको बताना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट योर आधार नंबर। ठीक है, आपको
यहाँ पे आधार नंबर सबमिट करना होगा और उससे केवाईसी आपको कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि अवॉइड कॉन्टेक्ट योर बजाज फिनसेव और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, आपका वेरिफिकेशन 24 घंटा जो बताया गया है 24 घंटा तक आपका वेरिफिकेशन होता है। और उसके बाद दे रहा है कि सबमिट योर इनकम डॉक्यूमेंट एंड कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस, आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दी गई है। अब दोस्तों अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो एज होनी चाहिए ये सब कुछ दिया गया है। डॉक्यूमेंट आपके पास आधार कार्ड है तो चलेगा, पैन कार्ड भी है तो चलेगा। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड आपका होना चाहिए, सैलरी स्लिप आपका होना चाहिए 3 महीने का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए 3 महीने का। उसके बाद यहाँ पे 80 साल से ज्यादा अगर आपका एज है तो लोन नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी जानकारी और भी दी गई है। अप्लाई का यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे साइन इन दे रहा है, अगर आपने पहले से आईडी बना ली है तो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, लेकिन हमारी पहले से आईडी नहीं है तो यहाँ पे माई अकाउंट पे हमें क्लिक करना होगा। माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमें आईडी बनाने के लिए, हम एक इंडिविजुअल पर्सन है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्टर और साइन इन माई अकाउंट, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डालना है। और उसके बाद जो डिटेल्स आपको भरने के लिए पहले बताया गया है वही डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। जो आपने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे डिटेल्स भरने को जैसे दिया गया है, जैसे जैसे आपको यहाँ पे स्टेप बताया गया है वैसे वैसे स्टेप करके आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि आधार कार्ड से हम लोन कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप सर्च करेंगे, आपको सिर्फ आधार कार्ड से ही लोन चाहिए तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड लोन सर्च करना है। और बहुत सारी, एक ही ऐसी बैंक नहीं है कि हम बजाज फिनसेव से ही लेंगे, ऐसे बहुत सारे बैंक आपको दिख जाएंगे। बहुत सारे ऐसे सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, जैसे कि दोस्तों बजाज फिनसेव है, वैसे ही आपको मतलब कोटक महिंद्रा है, इंडसइंड बैंक है, उसके बाद यहाँ पे मनी व्यू से लोन ले सकते हैं, उसके बाद बजाज मार्केट है, IIFL है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी बैंक है, सरकारी बैंक भी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। IDBF भी है, आदित्य बिरला भी है, जहां से आधार कार्ड से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नावी है, उसके बाद रूपिक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि जीरो प्रोसेसिंग फी, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा से भी लोन ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा से भी हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपका सिविल स्कोर 685 मतलब 650 से ज्यादा है ना, तो आप कहीं से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ज्यादातर आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए आपको बता दें, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए लोन लेने के लिए, उसके बाद आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप एक बिजनेसमैन है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका मिनिमम सैलरी जो होना चाहिए वो 15 से 25 हजार रुपए तक होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 10 लाख 5 लाख लोन लेंगे तो बहुत सारे ऐसे बैंक है जो आपको 15,000 रुपया भी रहेगा सैलरी तो आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 25,000 लोन मतलब आपका सैलरी रहेगा तो आप 20 लाख आराम से उठा सकते हैं, 25 लाख भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सैलरी होना चाहिए, सैलरी स्लिप 3 महीने का, आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी 3 महीने का होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप लोन ले सकते हैं। और आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाते होंगे जहां पे ये बताया जाता है कि आप लोन ऐसे ले सकते हैं, सिर्फ आधार कार्ड से लोन ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ आधार कार्ड से लोन आप कहीं से नहीं ले सकते। अगर ले सकते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैंने आधार कार्ड से सिर्फ लोन लिया है। आधार कार्ड से लोन आपको जो मिलेगा वो 10,000 से 20,000 मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। बहुत सारी वो आपको जो देंगे वो आपको 30% 40% इंटरेस्ट रेट लेते हैं, वो देते हैं। ठीक है, तो आपको अगर 30% इंटरेस्ट के साथ लोन लेनी है तो आप लोन ना ही लो। ठीक है, चलिए दोस्तों यही बताया था। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।